हेलो गाइज, मैं दिनेश कार्तिक एक नई मोटिवेशनल कहानी को लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। आज का हमारा मोटिवेशनल कहानी डर का सामना करो, उससे जीतो और डर को भगाओ। पूजा और प्रिया जुड़वा बहन थी। दोनों को पियानो बजाने का बहुत ही पसंद थी। पूजा और प्रिया दोनों पढ़ाई के साथ साथ पियानो बजाना सीखती थी और घर पर भी खूब प्रैक्टिस करती थी। धीरे धीरे उनकी स्किल बेहतर होती जा रही थी। एक दिन क्या हुआ कि पियानो टीचर बोले, तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों बहन उन टीचर की बात गौर से सुनने लगी। इस बार दुर्गा पूजा में स्टेज पर सबके सामने हुनर दिखाने का मौका मिला। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। उनकी दिल तेज़ी से धड़कने लगे। काफ़ी घबराहट होने लगी कि उन्हें इस बात का डर था कि पता नहीं वह इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर पाएगी या नहीं। लेकिन उन्होंने अपना हिम्मत हारा नहीं और हताश नहीं हुए। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों ने जमकर तैयारी की और देखते ही देखते अंततः दुर्गा पूजा का दिन आ ही गया। दोनों अपने माता पिता के साथ स्टेज के पास बैठी और बच्चों का परफॉर्म देख रही थी। उनके मन में कई सवाल चल रहे थे कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। वहाँ जाकर अगर मैं अपनी धुन भूल गई तो सब लोग कितना हंसेंगे, कितनी बदनाम होंगे। वे ऐसा सोच ही रही थी, तभी अनाउंसर ने अनाउंस किया और अगला टैलेंट है पूजा। अपना नाम सुनकर पूजा की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी पापा ने उसे स्टेज पर जाने के लिए बोला, पर वह कुर्सी से चिपकी रही। अंत में उसकी मम्मी ने अनाउंसर को आवाज़ दी, माफ़ कीजिए, पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की तरफ। अब स्टेज पे आ रही है प्रिया, पर प्रिया का भी हाल पूजा की तरह थी। कुछ क्षणों के लिए वो भी कुर्सी से चिपकी रही, पर मम्मी पापा ने उसका भी उत्साह बढ़ाया और डर का सामना करने को बताया। प्रिया गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ जाने लगी। उसके हाथ पांव इतना कांप रहे थे। वह ऐसा इसलिए हो रहा था कि वो कभी स्टेज पे गई नहीं थी। वो इतना नर्वस इससे पहले वो कभी हुई नहीं थी। उसने परफॉर्मेंस करना शुरू किया। उससे कई गलतियां हुई जिससे उनको लोग बोलने लगे। प्रिया बोल रही थी, जो मैं स्टेज पे आया हूँ, क्या मैं स्टेज छोड़ के चला जाऊँ? पर ऐसा हुआ नहीं। वह स्टेज पर टिकी रही और अपना परफॉर्मेंस की। लोगों ने प्रिया की हिम्मत के लिए लोगों ने तालियां से उनका हर्षवर्धन किया और लोगों ने उसको और अच्छा करने के लिए उत्साहवर्धन किया। इसके बाद फिर दोनों पहले की तरह पियानो सीखने लगी। समय के साथ काफ़ी सुधार आया। कुछ महीनों बाद एक बार फिर पियानो टीचर ने उनसे सूचना दी कि अगले महीने शहर में कंसर्ट आयोजित हो रहा है और तुम दोनों को वहाँ पर परफॉर्मेंस करना है। और इस बार भी पूजा और प्रिया भी एक दूसरे के डर के मारे देखने लगे। फिर जब कंसर्ट का दिन आया तो एक बार फिर पूजा अपनी सीट से नहीं उठ पाई, लेकिन प्रिया पिछली बार की तुलना में इस बार अधिक कॉन्फिडेंट थी और उसने पहले से बेहतर परफॉर्म किया। दोस्तों, पूजा और प्रिया की कहानी हम सबकी कहानी है। जब हम पूजा की तरह फियर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उसका सामना करने से पहले ही हार मान लेते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस घट जाता है। अगर हम हिम्मत दिखाते हैं और फियर को फेस करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और ज़िंदगी में हम बेहतर कर पाते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों पूजा और प्रिया में कोई अंतर नहीं था। दोनों जुड़वा बहन थी। सिखाने वाला टीचर भी सेम था, लेकिन बस एक बात की डर की वजह से पूजा कुर्सी पर बैठी थी और प्रिया स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी से मैं यही बताना चाहूँगा, अगर आप भी किसी चीज़ को लेकर बहुत डरते हैं या आप भी फेलियर के डर से खुद को बांध कर रखे हैं, यदि ऐसा है तो इस डर को अपने भीतर से निकाल फेंकिए और देखिए
कि ज़िंदगी के पास आपको देने के लिए कितना कुछ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।